गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम हमारा थर्ड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का और 21st चैप्टर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 4 तारीख से यानी कि 4 अगस्त से आपके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो सोशल में आपके टेस्ट के लिए कोर्स है आपके 2 चैप्टर जो हमने शुरू में करे थे, फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का और फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे आगे। यहाँ पर सबसे पहले डाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी मतलब होता है अनेकता में एकता, यानी बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग या बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें जहाँ पर एक साथ मिलकर रहती है उसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन विद वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल एंड कल्चर्स। तो भारत एक बहुत ही डाइवर्स नेशन है जहाँ पर बहुत सारे कल्चर और ट्रेडिशंस है। You will find that the world's major religions like Hinduism, Islam, Buddhism, Zoroastrianism, Sikhism, Christianity and Jainism are practiced in India। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि विश्व के जो बहुत बड़े बड़े धर्म जैसे कि हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, जोरोट्रिज्म, ये सब यहाँ भारत में पाए जाते हैं। Many festivals like होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड हियर। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जा सकते हैं जैसे कि ईद, होली, गुरु पूर्णिमा, महावीर जयंती, क्रिसमस। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइट्स ऑल ऑफ अस। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बांध के रखता है, हमें यूनाइट रखता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी को। यहाँ पर उसके नीचे का टॉपिक, लुक एट द पीपल अराउंड यू, यू विल सी दैट दे लुक डिफरेंट, वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स एंड स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। मतलब आप अपने आसपास के लोगों या अपने देश के लोगों को देखेंगे तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि वो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। कई जगह लुंगी पहनी जाती है, कई तरह धोती। ठीक है, अलग अलग तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, दिस वैरायटी इन नेचर, फूड, ड्रेस एंड कलर इज नोन एज डाइवर्सिटी। और ये जो वैरायटी होती है नेचर में, कलर में, फूड और ड्रेस में, मतलब जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें लोग पहनते हैं करते हैं उसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो जो डाइवर्सिटी की पॉजिटिव चीजें क्या हम पढ़ेंगे हम, वी कैन मेक फ्रेंडशिप विद द पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस। मतलब हम उन लोगों से दोस्ती कर सकते हैं जो हमसे अलग है। वी कैन ईट वैरायटी ऑफ फूड्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर नॉर्मली मीटिंग। मतलब हम अलग अलग प्रकार का खाना खा सकते हैं, हमारे नॉर्मल खाने से थोड़ा हटके। ठीक है, we can enjoy by celebrating different festivals, wearing different clothes and learning different languages। हम मजे कर सकते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करके, डिफरेंट क्लॉथ्स और पहन के, नहीं अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल सेलिब्रेट करके, कपड़े पहनकर और अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस बोलकर। ठीक है, डाइवर्सिटी एनरिचेस और नॉलेज। मतलब डाइवर्सिटी हमें हमारा नॉलेज बढ़ाती है। ठीक है, We also like reading and hearing stories and adventure about different people। मतलब हमें जो अलग अलग लोग हैं, जो अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं, उनके बारे में स्टोरीज और एडवेंचर्स मुझे पढ़ना पसंद है और हमें नई नई स्टोरीज पता चलती है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया में। इंडिया हैज डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर एंड क्लाइमेट। तो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल फीचर और क्लाइमेट है वो बहुत ही डाइवर्स यानी कि बहुत ही अलग है। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा है डाइवर्सिटी इन इंडिया में। इंडिया इज नोन एज अ नेशन हैविंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब भारत एक इस प्रकार का देश है जहाँ पर लोग अलग अलग प्रकार, अलग अलग तरीके का कस्टम, रिलीजन्स फॉलो करते हुए भी एक साथ रहते हैं, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी में रहते हैं। दिस फ्रेज वाज कॉइन्ड बाय इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और इस फ्रेज को डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मेनी काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी अकर इन इंडिया सच एज लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, रीजनल, कल्चरल डाइवर्सिटी एक्सेट्रा। यानी कि बहुत सारे प्रकार की डाइवर्सिटीज भारत में पाई जाती है, जैसे कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, अलग अलग प्रकार की भाषाएं, और रिलीजनल यानी अलग अलग प्रकार के रिलीजन फॉलो करना, और भी अलग अलग प्रकार की जो डाइवर्सिटी वो भारत में पाई जाती है। ठीक है, अब हम ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करेंगे। यहाँ पर इंडिया हैज डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट। मतलब भारत के लोग तो डाइवर्स है ही सही,
लेकिन भारत का जो क्लाइमेट है वो भी डाइवर्स है, वो भी अलग अलग प्रकार का है, ठीक है। कहीं पे ठंड रहती है, कहीं पे गर्मी, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश आती है, कहीं पे बिल्कुल थोड़ी सी बारिश आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देर आर माउंटेन्स, टेरेन, डेजर्ट, फर्टाइल प्लेन, प्लेट्यू, कोस्टल रीजन, आइलैंड्स एक्सेट्रा। यानी कि इसमें एग्जाम्पल बताया कई जगह माउंटेन्स है, यानी कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, कई जगह डेजर्ट है यानी कि रेगिस्तान है, फर्टाइल प्लेन्स यानी कि प्लेन जमीन है कई जगह, ठीक है। सम रीजन्स आर हॉट, सम आर ह्यूमिड एंड व्हाइल अदर्स आर कोल्ड। मतलब कुछ जगह तो बहुत गर्म है, कुछ जगहों पर उमस है और कुछ जगह तो बहुत ही ठंडी है, ठीक है। सराउंडेड बाय ह्यूज वाटर बॉडीज ऑन इट्स थ्री साइड, और भारत जो है 3 वाटर बॉडीज से सराउंडेड है तीनों साइड में, ठीक है। अपने भारत अपने वेस्ट में है अरेबियन सी से सराउंडेड, अपने ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, और अपने जो साउथ है वहाँ पर भारत इंडियन ओशन से सराउंडेड है, ठीक है। यहीं पे लिए लिखा गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लैंग्वेजेस की ओर बढ़ेंगे। लैंग्वेजेस, इंडिया हैज अ डाइवर्स लिस्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेजेस, यानी कि भारत के एक बहुत ही डाइवर्स लिस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस की, यानी कि भारत में बहुत अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस बोली जाती है। एटलीस्ट 800 लैंग्वेजेस एंड 200 डायलेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, मतलब भारत में लगभग अभी 800 लैंग्वेजेस बोली जाती है, ठीक है। ऑफ दीज 22 लैंग्वेजेस हैव बीन अडॉप्टेड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इन 800 में से कुछ लगभग सिर्फ 22 जो लैंग्वेजेस है उन्हें नेशनल लैंग्वेज का दर्जा मिला गया है, ठीक है। These include, और ये इन सभी 22 लैंग्वेजेस को लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे और ये नीचे वाली लाइन में, तो आप पढ़ लीजिएगा। इसमें हिंदी, असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी और ये सब इसके ये जो 22 लैंग्वेजेस शामिल की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि मेन लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है जिन्हें, उनमें आती है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मेनी रिलीजन्स, तो इसे पढ़ेंगे हम। द पीपल फ्रॉम इंडिया हैव फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। द मेन रिलीजन्स इन इंडिया आर हिंदुइज्म, Islam, Buddhism, Sikhism, Jainism, Christianity and Zoroastrianism. Besides, there are many customs and rituals in these religions. भारत के संविधान, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने लोगों को, सभी लोगों को ये आज़ादी दी है कि आप कोई सा भी जो रिलीजन है उसे फॉलो कर सकते हो। और भारत के कुछ मेन रिलीजन है हिंदुइज्म में, या हिंदू लोग, इस्लाम, बुद्धिज्म, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका होमवर्क ये है कि आप ये जितने भी मार्क करे हैं मैंने ब्लू में, इसे आप पेन या पेंसिल से मार्क कर अपने PDF के थ्रू ग्रुप में भेजें। और मैं एक और बार आपको रिमाइंड करा दूं, 4 तारीख से आपके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें आपका कोर्स है 2 चैप्टर है टोटल। फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का और सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का। ओके, थैंक यू।